हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट के हॉर्टिकल्चर के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग से आप सबसे पहले मतलब समझिए कि ट्रेनिंग का मतलब होता है, आप अगर बात करें कि ट्रेनिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम कह सकते हैं कि पौधों में फिक्स आकार दिया जाता है। ठीक है। अगर आप समझो कि इंसानों में जैसे हम कह दें कि प्लास्टिक सर्जरी करते हैं हम, जिस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी का अगर आपने नाम सुना है, ट्रेनिंग उसी तरह से होता है। और प्रूनिंग वो है कि प्रूनिंग जैसे आप हेयर कट लेते हैं, बाल की कटाई करवाते हैं, उसी तरीके से प्रूनिंग क्या होता है, एक हेयर कट से संबंधित आप कह सकते हैं, हेयर कट जैसे। प्रूनिंग कैसे है? हेयर कट जैसे। ओके। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्टिंग प्लांट ग्रोथ इनटू अ डिजायर्ड शेप एंड फॉर्म। पौधों को इच्छित आकार देने की क्रिया। बिल्कुल जो आप प्लांट का जैसी आप शेप चाहते हो, आप छोटे प्लांट से ही उसकी कटाई वैसे चालू कर दो, और आप देखोगे कि जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा वो धीरे धीरे एक फिक्स शेप ले लेगा, प्लांट वैसा ही ग्रोथ में जाएगा, वैसे ही एक फिक्स ढांचा बना लेगा। तो हमारी ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या होता है, इसका डिफरेंस बताओ, या इसके ट्रेनिंग के क्या इनके उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बताओ, और इनके क्लासिफिकेशन बताओ, किस किस तरह के इसके प्रकार है। सब पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। आपने उसको शुरुआती उसकी अवस्था में ही पौधे की आपने एक फिक्स आकार देने की कोशिश की, और उसको एक ऐसे समझो जैसे प्लास्टिक सर्जरी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसमें क्या होता है, आप शेप चेंज करते हो। ठीक है, चेहरे की शेप चेंज करते हो, और आप अपने जो फीचर्स है उसको बदल लेते हो। वैसे ही प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हम शुरुआती रूप से ही उसके ढांचे को एक शेप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको बार बार एक फिक्स शेप देते हैं, ताकि जब तक वो बड़ा हो तो एक प्रॉपर एक फिक्स्ड ढांचे में तब्दील हो जाए। तो स्ट्रोंग फ्रेमवर्क देने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग की क्रिया करते हैं। फिर प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन। अब प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन से मतलब सूर्य का प्रकाश है वो प्रॉपर अच्छे से पूरे के पूरे पौधे को मिल सके। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पौधा घना दिखाई दे, ज्यादा पौधा ज्यादा ब्रांचेस होगी, ज्यादा पौधा घना होगा तो प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन नहीं होता, पूरी तरह से प्रकाश नहीं पहुंचता पौधों में। इजी कल्चरल ऑपरेशन। जैसे कि इजी कल्चरल ऑपरेशन कैसे है, जैसे आप अगर कोई केमिकल का यूज कर रहे हो, कोई बायो पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो, इनका आप अगर प्रॉपर यूज कर रहे हो, कोई फोलियर एप्लीकेशन जैसे स्प्रे वगैरह डाल रहे हो, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर स्प्रे पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, पौधा घना देखने को मिलता है। अगर कीट पतंगा लग भी जाए, इंसेक्ट वगैरह का अटैक हो जाए, कोई डिजीज लग जाए, कोई रोग हो जाए, तो वो पूरे के पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि वहां तक आपका वो पहुंचाया गया फर्टिलाइजर या कोई इंसेक्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड, या कोई कह दे कि क्या बोलते हैं उसे, जैसे रोग रहित दवा वगैरह कुछ भी डालनी हो, रोग को खत्म करने के लिए कोई दवा वगैरह डालनी हो, तो वो कह सकते हैं कि वो नहीं पहुंच पाती। ठीक है जी। तो हायर फ्रूट यील्ड की बात करें हम, इससे क्या होगा, अगर वो आपका जो आपने फिक्स आकार दे दिया अपने हिसाब से, आपने पौधे की शाखाओं को मेंटेन कर दिया, एक अच्छा ढांचा दे दिया, तो क्या देखने को मिलेगा कि उसपे जो प्रोडक्शन का भार है, पौधे पे कह सकते हैं फल भार है, वो आप व्यवस्थित कर पाओगे, आप मेंटेन कर पाओगे, जिससे पौधों को अच्छा क्या कहते हैं, प्रकाश मिलेगा, हवा संचार अच्छा होगा, वायु संचार अच्छा होगा, जिससे क्या होगा, फ्रूट को एक खुलने के लिए, फ्रूट को फैलने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा। और फ्रूट से आपको अच्छा स्पेस मिलेगा तो फ्रूट बड़े होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो यील्ड भी हायर साइड रहेगी। ये सारी बातें ऐसे कह सकते हैं कि एक पौधे की बनावट से है कि पौधा किस तरीके से किस फ्रेमवर्क में बड़ा हो रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ट्रेनिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है। स्टार्ट ट्रेनिंग एट अर्ली स्टेज। जैसे कि मैंने बताया कि पौधे को अर्ली स्टेज से ही हम क्या करते हैं, चेंजेस लाना स्टार्ट करते हैं उसकी ब्रांचेस में। फिर आता है मेंटेन बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। बैलेंस वेजिटेटिव मतलब उसका शरीर कैसा होगा, उसका ढांचा कैसा होगा, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब उसमें फ्लोवर वगैरह जब उगते हैं, जैसे आपने जितनी ब्रांचेस रखोगे, ठीक है, और उसको अच्छा सा खुली ब्रांचेस होंगी, वायु का संचार अच्छा होगा, प्रकाश का संचार अच्छा होगा, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी अच्छी होगी उसके अंदर। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी होगी तो फूल अच्छे होंगे, फूल अच्छे खिलेंगे, फूल अच्छे खिलेंगे तो फूलों से ही फल बनते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, फूलों से ही फल बनते हैं, तो ये वहां भी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में भी काफी मदद मिलती है। अवॉइड
ओवर क्राउडिंग ऑफ ब्रांचेस। ओवर क्राउडिंग मतलब ज्यादा सघनता नहीं होगी ब्रांचेस के बीच में, एक ब्रांच के अंदर दूसरी ब्रांच नहीं घुस रही होगी, क्योंकि उससे क्या होता है, ओवर ओवर क्राउडिंग होगी, अगर ज्यादा ज्यादा शाखाएं होंगी, जैसे जाल बन गया तो क्या होगा, आपने फ्रूट ग्रो ग्रो कर गया, सपोज आपका फ्रूट ग्रो कर गया, उसके अंदर आके कोई ना कोई ब्रांच अंदर चली जाएगी और आपके फ्रूट को क्या कर देगी, भेद देगी, खराब कर देगी, डैमेज कर देगी। तो एक प्रॉपर स्पेसिंग होना काफी जरूरी है, एक अच्छा फ्रेमवर्क होना, एक अच्छा ढांचा होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग मेथड्स का यूज करते हैं। मेथड्स की बात करूं तो ये मेन 3 मेथड आप अभी तक 12th में लिखते आए हो, ओपन सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। यहाँ पे इसका डायग्राम भी है, अगर मैं आपको बताऊं, चलो मैं अपने डायग्राम से ही आपको समझाता हूँ, आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ आएगा। आपको बताता हूँ, आपको एक स्टोरी सुनिए। जैसे एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि एक प्लांट, एक पेड़ था जो ऐसे क्रिसमस ट्री की तरह ग्रो होता था, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या हुआ, जब ये क्रिसमस ट्री की तरह ग्रो होता था, तो इसमें कुछ दिक्कतें थी कि सूर्य का प्रकाश जो था वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा था सारी ब्रांचेस की तरफ, क्योंकि ये इतना घना था, इतना घना था कि इसमें ढंग से फल का प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था, फ्रूट प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था, और सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा था। यहाँ आया तो फिर नीचे के, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, अगर सूर्य इधर आ गया तो फिर यहाँ अच्छे से प्रॉपर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, यहाँ अच्छे से प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा। तो काफी जटिल संरचना थी, काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी इस प्लांट की, ठीक है, इस पेड़ को जब देखा गया, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि काम करते हैं, इसको थोड़ा इसका साइज छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा है ये, इस वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा है और अगर ये गिर गया सपोज किसी पे, तो भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर का हिस्सा इसको कट कर देते हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले साइड के हिस्से को कट कर दिया, ट्रेनिंग दे रहे हैं वो, साइड के हिस्से को कट कर दिया और बीच में से बढ़ने दिया। तो इसको उसने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दिया उसने सेंट्रल लीडर सिस्टम। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, पौधों को ट्रेन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि साइड से काट दो और बीच में से बढ़ने दो, तो ये दिक्कतें आई कि अच्छे से प्रकाश वगैरह नहीं हुआ, फलों को खिलने के लिए, फूलों को खिलने के लिए और फल ग्रो होने के लिए आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिल रही, क्वालिटी नहीं हो रही है अच्छे से, प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या करें। फिर उन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने कहा कि हम ऊपर से काटो, साइड से ग्रो होने दो। फिर उन्होंने क्या किया, पौधे को 1 मीटर तक बढ़ने दिया और साइड से ग्रो होने दिया, ठीक है, साइड से ग्रो होने दिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे ही फ्रूट्स लगे, फल बाहर बढ़ा, ठीक है, फल बाहर बढ़ा, तो ये जो नीचे सरफेस थी, 1 मीटर तक तो काट ही दिया था, 1 मीटर के ऊपर तो बढ़ने ही नहीं दिया। तो जैसे ही सरफेस पे फ्रूट लगते तो वो नीचे जमीन को टच होते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये साइड्स की ब्रांचें झुकने लगी लेफ्ट राइट, तो नीचे जो फ्रूट सरफेस पे नीचे लगने लगे, उसकी वजह से क्या हुआ, इस पे ज्यादा इंसेक्ट अटैक होने लगा। ऊपर जो प्रकाश आ रहा था सन का, वो सिर्फ ऊपर ऊपर आ रहा था, नीचे नहीं लग पा रहा था, नीचे प्रकाश नहीं लग पा रहा था। जो नीचे छोटे छोटे और पौधे जैसे वीड्स वगैरह ग्रो करते थे, वो भी इंसेक्ट को क्या कर देने लगे, होम देने लगे, घर देने लगे, उनको रहने के लिए आवास स्थान देने लगे, जिसकी वजह से इस पे इंसेक्ट वगैरह का अटैक भी बढ़ने लग गया। तो उनको पता लगा, ना तो हम ऊपर की तरफ सिर्फ बढ़ने दे सकते और ना ही सिर्फ साइडों से इसको ग्रो करने दे सकते, ना ही वर्टिकली बढ़ने देना है, ना ही हॉरिजॉन्टली बढ़ने देना है। तो फिर किया क्या जाए, फिर उन्होंने क्या किया, एक मॉडिफाइड सिस्टम को लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने कुछ टाइम तक, ऐसे समझो कुछ टाइम तक तो उन्होंने हॉरिजॉन्टली बढ़ने दिया, फिर कुछ टाइम तक उन्होंने वर्टिकल बढ़ने दिया, फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बढ़ने दिया, फिर वर्टिकल बढ़ने दिया, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकल। तो ऐसे करके एक मॉडिफाइड सिस्टम लेके आए, ठीक है, मॉडिफाइड, रूपांतरित। थोड़े कुछ साल ऐसे समझो कि उन्होंने हॉरिजॉन्टली बढ़ने दिया, कुछ साल वर्टिकल, कुछ साल हॉरिजॉन्टल, कुछ साल वर्टिकल। इसकी वजह से एक मॉडिफाइड सिस्टम आया। इसमें आपको अच्छी स्पेसिंग देखने को मिली, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर गिरता था, ठीक है, और फ्रूटिंग भी अच्छी लगती थी, सरफेस को टच नहीं करता था, फ्रूट्स भी बड़े बड़े और काफी न्यूट्रिएंट से भरे हुए देखने को मिलते थे। तो माना कि मॉडिफाइड सिस्टम बाकी सिस्टम से अच्छा है। इस तरीके से हम कहते हैं कि जब ट्रेनिंग करते हैं, कम समय में, मतलब उसकी अर्ली स्टेज में करनी चाहिए, और प्रॉपर फ्रूट वगैरह का न्यूट्रिशन, उसका साइज, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और लाइटिंग वगैरह को मेंटेन करके, सोच समझ के
फ्रूट के जो मतलब जिस तरह का पेड़ का टाइप है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है जी, इस तरीके से छोटी सी स्टोरी थी। अब देखते हैं ये क्या है। कोर्डोन सिस्टम, बोवर परगोला सिस्टम, ये ऐसे बहुत सारे सिस्टम और भी ट्रेनिंग के, चलो उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन पहले आप देखो, ये है सेंट्रल लीडर सिस्टम जिसमें सिर्फ सेंटर को बड़ा किया। ठीक है, फिर ये है ओपन लीडर सिस्टम जिसमें सेंटर को काट दिया 1 मीटर तक, कैसे समझो कि इसको बड़ा करने दिया, और पार्श्व मतलब लेटरल साइड से ग्रोथ करने दी। और फिर आता है मॉडिफाइड सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो डायग्राम बनाया है शायद वो ना मिल रहा हो, आपको लग रहा होगा नहीं मिल रहा, मैंने तो बस समझाने के लिए बता दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं बोवर की, बोवर सिस्टम की, जिसे परगोला पेंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, इसको आर्बोर सिस्टम भी बोलते हैं। ये सिस्टम मोस्टली कह दे अडोप्टेड है, इसको अच्छा खासा यूज भी किया जाता है, और हाईली एक्सपेंसिव है। इसका अगर बात करें कि हाईएस्ट कॉस्ट देखने को मिलती है, तो इसका हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रहता है। ओके, और साथ ही साथ कह दें कि ये यूज किया जाता है कहां, जहां अच्छे लेवल पे मतलब इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही और भी है, टेलीफोन मेथड्स है, निफिन मेथड है, निफिन है, टेलीफोन है। ठीक है, बहुत से मेथड है, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि बोवर का पूछा जाता है, बोवर में ग्रेप, और ग्रेप से भी इंपॉर्टेंट पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है ट्रेनिंग का, बोवर है, परगोला है। और कार्डन के लिए आई गया ग्रेप्स, पर ग्रेप्स बोवर में भी आ जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं प्रूनिंग की बात करते हैं। प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग मैंने बताया था, प्रूनिंग है जैसे आपका हेयर कट। ठीक है, बाल बढ़ जाते हैं, जैसे ही बढ़ जाते हैं कटवा दो। ठीक है, तो प्लांट को एक शेप में रखना, लेकिन वो टेम्परेरी शेप, एक टेम्परेरी खूबसूरती देने के लिए। लेकिन उस खूबसूरती में कुछ राज छिपे हैं, वो राज ये है कि प्रूनिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड, जो आपकी इच्छा नहीं है ऐसी ब्रांच को काटना, अनवांटेड डेड सडिकली ब्रांच जो मर चुकी है, ठीक है, जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, अनवांटेड डेड और डिजीज प्लांट पार्ट, डिजीज प्लांट पार्ट ऐसी ब्रांच जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है और उस पर डिजीज वगैरह लग चुकी है, अब उसका कोई फायदा तो है नहीं, तो वो पूरे पूरे के पूरे प्लांट को ना खराब कर दे, पूरे के पूरे ऐसे कह दें कि फ्रूट्स की आपकी जो प्रोडक्शन है उसको ना खराब कर दे, इसलिए उसको क्या कर दो, काट दो। जो एनर्जी उस पर वेस्ट हो रही है उसका सही जगह पे यूज कर लो। तो प्रूनिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड डेड और डिजीज प्लांट पार्ट, अनावश्यक सूखी या रोगग्रस्त शाखाओं को हटाना, इतना ही प्रूनिंग है। इसमें आपको कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की तरह फिक्स कहते हैं शेप नहीं दी जाती, इसके अंदर हेयर कट की तरह जब आपके बाल बढ़ जाए तो कटवा लेते हो, उसी तरीके से जैसे ये ब्रांचेस आ जाए इसको काट दो, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये हम ऐसे समझो कि हर साल करते हैं, और ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग है वो अब पौधे की कम अवस्था में या कम उम्र में कर देते हैं। ठीक है, ये हर साल करना जरूरी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रूनिंग, उद्देश्य क्या है, रिमूव डेड एंड डिजीज पार्ट, सिर्फ डेड और डिजीज पार्ट वाली ब्रांचेस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रेगुलेट करते हैं क्रॉप लोड, क्रॉप लोड को कैसे रेगुलेट करते हैं, जो अननेसेसरी ब्रांचेस उग चुकी है, जो बाहर बन रहा है पौधे पे, उसके जो तने पे लोड हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, उसके लिए हम अनवांटेड ब्रांचेस को काट देंगे। इंप्रूव फ्रूट साइज एंड क्वालिटी, जैसे ही जो वेस्ट एनर्जी लग रही थी, ठीक है, उसको हमने काट दिया, ऐसे अनावश्यक ब्रांचों को काट दिया, अनावश्यक ब्रांचों को, तो उससे क्या होगा, ब्रांचेस को काटने से आपको जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो डायरेक्ट कहा जाएगी, जहां यूज हो सकती है, जैसे कि फ्रूट की ग्रोथ पे जाएगी, प्रॉपर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करेगी, तो इंप्रूव करती है फ्रूट के साइज और क्वालिटी। मेंटेन प्लांट शेप, एक प्लांट शेप को भी मेंटेन करती है, वो तो बात है ही। तो प्रिंसिपल क्या है प्रूनिंग के, नो बियरिंग हैबिट ऑफ क्रॉप, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए उसकी बियरिंग हैबिट कैसी है। जैसे कि आपने बहारों के बारे में सुना होगा, मृग बहार, अम्बे बहार, हंसते बहार, ठीक है, इस तरीके से आपने बहारों के बारे में सुना होगा। तो कहीं ऐसे ना हो कि आप जैसे ही आपकी प्लांट की जो बहार, जिस बहार पे मोस्टली जनरली फल लिए जाते हैं, आप उस बहार में जाके आप क्या कर दो, उसके फूलों वाली ब्रांचेस को काट दो, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें नहीं कर रही है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि छटाई और सिदाई कम करनी चाहिए। ठीक है, सिद्धांत इसके आपको चेक करने हैं। नो बियरिंग हैबिट, आपको उसकी ऑन सेट ऑफ सेट सीजन के बारे में पता होना चाहिए।
प्रून एट राइट टाइम, कटाई कब करनी है, जब सही समय हो तभी कटाई करनी है, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव प्रूनिंग, ऐसे भी ना हो कि साथ वाली ब्रांचेस को काटते काटते मेन ब्रांच को ही काट दो, और ऐसे करते करते मेन ब्रांच को काटते काटते तने पे आ जाओ। सारा पौधा नहीं उड़ाना होता, सारा का सारा पेड़ खाली नहीं करना होता। एक्सेसिव प्रूनिंग को अवॉइड करना है, ज्यादा प्रूनिंग नहीं करनी। यूज शार्प एंड क्लीन टूल्स, साफ टूल्स का यूज करना है ताकि रोग ना फैले, और शार्प का यूज करना है, तीखे होने चाहिए ताकि कट से कट जाए वो, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रूनिंग की बात करें तो इसके भी है लाइट प्रूनिंग, मॉडरेट प्रूनिंग, हैवी प्रूनिंग। लाइट प्रूनिंग में हम ऐसे कह सकते हैं कि मेन ब्रांचेस को नहीं काटते, हम जो सब ब्रांचेस है, जो उप ब्रांचेस है, उप शाखाएं है, उनको काटते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी उनकी कटिंग सी कर देते हैं, ठीक है, माइनर रिमूवल करते हैं। से ऐसे कह दो कि थोड़े बहुत जो अनवांटेड या सड़े गले शाखाएं हैं उनको रिमूव कर देते हैं। मॉडरेट प्रूनिंग में क्या होता है कि अब आप ऐसे कह सकते हो कि सब ब्रांचेस के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मेन ब्रांचेस को भी, उसकी भी आप क्या करते हो, कटाई कर देते हो, पौधे का आकार थोड़ा सा छोटा कर देते हो। हैवी प्रूनिंग में यह है कि आप सारी ब्रांचेस को हटा देते हो और पौधे को रीजनरेट, मतलब दूसरी दूसरी बार आपने क्या करना है, उसे युवा करने के लिए, रीजनरेट मतलब पौधे को युवा करने के लिए आप हैवी प्रूनिंग करते हो। मेथड ऑफ प्रूनिंग की बात करें, छटाई की विधियां, तो एक होता है हेडिंग बैक, एक होता है थिनिंग आउट, ये दो मेथड है। हेडिंग बैक मतलब रिड्यूस लेंथ ऑफ शूट, शूट की आप तने की ही लेंथ को क्या कर देते हो, थोड़ा कम कर देते हो, उसकी सारी ब्रांचेस को रिमूव कर देते हो, तने की लेंथ को ही कम कर देते हो। थिनिंग आउट में क्या होता है, रिमूव एंटायर ब्रांच, पूरी की पूरी ब्रांचेस ही उड़ा देते हो। अब देखना, पूरी की पूरी ब्रांचेस ही उड़ा देंगे। आप डायग्राम देखो, ये था आपका हेडिंग बैक। इसमें आपने क्या किया, थोड़ा 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 करके आपने क्या किया, जो एक कैनोपी थी उसका थोड़ा हिस्सा उड़ा के पौधे के जो कह दे कि तने का जो भाग है, तने को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ये तो होता है आपका हेडिंग बैक, ऊपर से हेड काट दिया, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है, अल्टीमेटली आपने हाइट को कम किया। लेकिन प्रूनिंग में ये जो मेथड है थिनिंग, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, थिनिंग के अंदर आपने सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ सर्टेन ब्रांचेस टू ओपन अप द प्लांट एंड कीप द नेचुरल शेप, सिर्फ प्लांट की नेचुरल शेप रख के सारी की सारी ब्रांचेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, प्लांट को जैसे गंजा कर दिया एक तरीके से, ठीक है। ये होता है फर्क। थिनिंग आप मेनली क्या देखो, श्रम में थिनिंग की हुई है किस तरीके से, इसकी जो ब्रांचेस है इसको रिमूव किया हुआ है, देखो ब्रांचेस को काट दिया, साइड वाली यहां से कट आई, जहां से मैं निशान लगा रहा हूं वहां से ब्रांचेस कट है। और यहां देखो हेडिंग में आपने सिर्फ तने को काटा है, तने का साइज जो क्या किया है, छोटा किया है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हेडिंग बैक में आप सिर्फ हेड काटते हो, रिड्यूस लेंथ को शूट करते हैं। हेडिंग बैक मतलब हेड काटना, ये याद रखना। और थिनिंग आउट में रिमूवल एंटायर ब्रांचेस, पौधे को नेचुरल शेप देने के लिए, आप पौधे की एक नेचुरल शेप को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, सारी की सारी ब्रांचेस काट देते हो, रिमूव कर देते हो। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए, शेप द प्लांट, प्लांट को प्रॉपर एक फिक्स शेप, ऐसे लिखो, फिक्स शेप द प्लांट। और प्रूनिंग में क्या करता है, रिमूव करते हैं प्लांट पार्ट को जो अनवांटेड है, जिनमें डिजीज लगी हुई है या जो सड़ गल गए हैं, ऐसे। डन इन अर्ली लाइफ, ट्रेनिंग कब करते हैं, पौधे की अर्ली लाइफ में, ठीक है। और प्रूनिंग कब करते हैं, एवरी ईयर, जब आवश्यकता पड़ जाए तब करते हैं, एवरी ईयर करते हैं। ट्रेनिंग में बिल्ड्स फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर फिक्स्ड ढांचा तैयार किया जाता है, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है। और प्रूनिंग में क्या करते हैं, मेंटेन्स प्रोडक्टिविटी, ये सिर्फ फल के प्रोडक्टिविटी, उत्पादन को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है। कांट चार्ट यहाँ काम आती है। तो ये होता है संधाई, ये होता है कांट चार्ट। तो आपने ट्रेनिंग और प्रूनिंग अच्छे से कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी को बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।